नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास में, जिसमें लेकर आ गए हैं यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड के लिए उत्तर प्रदेश जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इसमें हम लोग देखेंगे टॉप 14 एमसीक्यू। तो यदि आप लोग यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को जो है वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि जो प्रश्न डिजाइन किया गया है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग तथा लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग, तो आप लोग वीडियो को जो है शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिहंद जो परियोजना है यानी रिहंद प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है और इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो जो रिहंद परियोजना है आप लोगों को बताना है कि यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है तथा इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए जो रिहंद परियोजना है यह स्थित है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, और जो रिहंद परियोजना है आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसे जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर भी कहा जाता है, क्योंकि जो रिहंद डैम है इसी के जो पीछे जलाशय या कह सकते हैं जो आर्टिफिशियल लेक का निर्माण हुआ है उसे ही जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक यानी झील कहा जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये जो है कह सकते हैं भारत की सबसे बड़ी जो है आर्टिफिशियल यानी जो है कृत्रिम झील है, जो रिहंद जो परियोजना है इसके पीछे जो जलाशय भरा हुआ है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी जो है रिहंद परियोजना यह उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है इसी में है, और इसे जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर भी कहा जाता है। गोविंद बल्लभ पंत जो है यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के जो है फर्स्ट सीएम रहे हैं। जो रिहंद परियोजना है ना, यह आप लोगों को बता देते हैं कि जो सोन की सहायक नदी है रिहंद, इसी के जो है ऊपर बनाया गया है। आप लोगों को ध्यान रखना है इस जो परियोजना है इससे जो है उत्तर प्रदेश साथ ही साथ जो है बिहार और मध्य प्रदेश भी लाभान्वित होते हैं। तो चलिए हम लोग अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। माता टीला बांध उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में किस नदी पर निर्मित है? तो यह जो माता टीला बांध है यह उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है यहीं पर स्थित है। सर्वप्रथम आप लोगों को यही ध्यान रखना है, और यह जो है बेतवा जो नदी है इसी पर स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बेतवा नदी जो है बुंदेलखंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट अपनी जो है भूमिका निभाती है, क्योंकि बेतवा नदी पर जो है परीक्षा बांध हुआ, माता टीला बांध हुआ, राजघाट बांध हुआ, एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारे डैम जो है बेतवा नदी पर बनाए गए हैं। जो केन नदी है यह भी जो है बुंदेलखंड की ही जो है कह सकते हैं, क्योंकि यह जो है जो बांदा है, बांदा जो है केन नदी के किनारे ही बसा हुआ है। जो केन नदी है आगे चलकर जो है बांदा मतलब कि यमुना में जो है बांदा में ही मिल जाती है। आप लोगों को ध्यान रखना है, इतना था। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें आया था तो ललितपुर आप लोगों को ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जनपद है जिसकी सीमा केवल एक डिस्ट्रिक्ट के साथ लगती है उत्तर प्रदेश का। तो वहाँ कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो झांसी है। झांसी के साथ ही इसकी जो है बाउंड्री लगती है, जबकि यह तीनों ओर से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री को साझा करता है। और जो ललितपुर जनपद है यह जो है झांसी डिवीजन के अंतर्गत ही आता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। प्रसिद्ध जो सूफी संत हैं मलिक मोहम्मद जायसी, इन्हीं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में जो जायस है यहीं पे इनका जन्म हुआ था। देखिए वर्तमान में जो जायस है यहाँ पड़ता है अमेठी में, आप लोगों को बता देते हैं। तो इतना ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो प्रसिद्ध सूफी संत हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी, इनका जो है जन्म वर्तमान में जो है जायस में हुआ है जो अमेठी में पड़ता है। तो बिल्कुल यहाँ राइट है। क्या करना है हम लोगों को देख लेते हैं, विचार करना है। तो सेकंड कह रहा है कि वे मुगल शासक अकबर के क्या थे? समकालीन थे। देखिए यह अकबर के समकालीन नहीं थे, यह जो थे आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो शेरशाह सूरी है इसके समकालीन थे। तो यह राइट नहीं होगा। और पद्मावत और जो अखरावट है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो कौन सा कथन सही है? तो 1 और 3। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 3 जो है सत्य हैं। सारनाथ स्थित जो धमेक स्तूप है इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? यह जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था यहाँ पर, या यहाँ पर जो है
बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, या यहाँ जो है बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, या डी कह रहा है कि यहाँ जो है सम्राट अशोक का निवास स्थान था। तो राइट आंसर बताना है कि जो सारनाथ स्थित जो धमेक स्तूप है इसका ऐतिहासिक महत्व। तो देखिए जो सारनाथ में स्थित जो धमेक स्तूप है, यहीं पर जो है भगवान गौतम बुद्ध ने अपने 5 कह सकते हैं शिष्य जो अनुयायी थे, इन्हीं को जो है फर्स्ट उपदेश दिया था। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जो है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो वर्तमान में नेपाल में पड़ता है, जो लुम्बिनी है कपिलवस्तु यहाँ पर हुआ था। महापरिनिर्वाण उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। उत्तर प्रदेश में कहाँ? तो कह सकते हैं जो कुशीनगर है, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में जो है इनका जो है महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु हुई थी। और जो सम्राट अशोक का निवास स्थान है तो यहाँ नहीं था। तो इतना आप लोगों को आई थिंक जो है ध्यान रखना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। आगरा में जो है प्रतिवर्ष नवंबर माह में जो आयोजित होने वाला बटेश्वर मेला है, यह मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए जो आगरा में आयोजित होने वाला बटेश्वर मेला है, सर्वप्रथम इसे आप लोगों को ध्यान रखना है कि यह कहाँ पर आयोजित होता है, तो आगरा में। यह जो होता है पशु यानी कह सकते हैं यहाँ पर जो है पशु मेला लगता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो बटेश्वर मेला है यह एक पशु मेला है जो आगरा में आयोजित होता है। आगरा में जो है 16 कुल उत्सव हुआ, राम बारात हुआ, आप लोगों को ध्यान रखना है। कैलाश मेला भी आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार जो प्रोत्साहन नीति 2022 के अनुसार सुपर मेगा श्रेणी में निवेश की सीमा बताना है कि कितनी है। 50 से 200 करोड़ है, 200 से 500 करोड़ है, 500 से 3000 करोड़ है, या 3000 करोड़ से ऊपर है। तो देखिए यहाँ पे सुपर पूछा है, यदि अल्ट्रा सुपर पूछ लेता तो 3000 करोड़ से ऊपर हो जाता, लेकिन सुपर पूछा है इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 500 से 3000 करोड़ रुपए तक का जो है इन्वेस्टमेंट करना होगा। यह कौन सी नीति के तहत है? तो उत्तर प्रदेश जो औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति जो 2020 मतलब कि 2022 में आई थी उसी के अनुसार। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्पादित होने वाला रटोल आम को हाल ही में जो है जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है? लखनऊ में, वाराणसी में, बागपत में, या सहारनपुर में? तो जो रटोल आम है यह जो है फेमस है, कह सकते हैं जो मेरठ या बागपत दिया है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। बागपत या मेरठ भी रहता है तो मेरठ भी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो रटोल आम है यह कहाँ का है उत्पादित, इसे जो है जीआई टैग भी प्राप्त कर दिया गया है, तो बागपत का है, बागपत का। और जो लखनऊ है यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मलिहाबादी जो आम है यहाँ पे आप ध्यान रखना है, जो दशहरी आम है, क्योंकि मलिहाबादी को जो है आम के कह सकते हैं नगरी भी कहा जाता है। और वाराणसी में जो है लंगड़ा आम फेमस है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना जो वन्य जीव अभ्यारण्य है यह कौन सा है और यह किस जिले में स्थित है? किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो लखीमपुर खीरी में है, या चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य जो चंदौली में है, या कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य जो बहराइच में है, या रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो चित्रकूट में है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना जो वन्य जीव अभ्यारण्य है यह है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य चंदौली में। च से चंद्रप्रभा और च से चंदौली। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1957 ईस्वी में। यह जो है कह सकते हैं मतलब कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य है। उत्तर प्रदेश के कितने जिले जो है उत्तराखंड जो राज्य है इसके साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं? तो यह साझा करते हैं 7 जनपद। कौन कौन से? तो ध्यान रखना है, सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, बिजनौर हो गया, मुरादाबाद हो गया, रामपुर हो गया, बरेली हो गया, और पीलीभीत। ये यहाँ मतलब कि 7 जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये बिल्कुल आप लोगों को ध्यान रखना है कि पूरब से माफ़ कीजिएगा, पश्चिम से पूरब की ओर लगे हुए हैं ये 7 डिस्ट्रिक्ट, जो इसकी सीमा जो है उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहली बार जो है संस्कृत में घोषणाएं यानी अनाउंसमेंट और रीडिंग लाउंज की सुविधा शुरू कर दी गई है? तो यह शुरू कर दिया गया है जो
वाराणसी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यहीं पर जो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यह बाबतपुर में है। तो कहाँ पर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में है। यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये इंटरनेशनल है, यह भी इंटरनेशनल है। और नोएडा में अभी जो है प्रधानमंत्री जी हाल ही में जो है इसका भी उद्घाटन कर दिए हैं, जो जेवर वाला है। यानी उत्तर प्रदेश में अब कह सकते हैं 5th इंटरनेशनल जो है एयरपोर्ट संचालित हो चुके हैं। और टोटल यदि पूछ लेता है तो 24 मतलब कि एयरपोर्ट हैं उत्तर प्रदेश में। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए राजधानियों के प्रकार, जैसा कि राजधानी दिया है और उनके शहर। तो न्यायिक राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी और प्रशासनिक राजधानी। तो जो न्यायिक राजधानी है आई थिंक सभी का पता होगा, क्योंकि हमारा जो हाई कोर्ट है कहाँ पर है? तो प्रयागराज में है। तो न्यायिक राजधानी हो जाएगा प्रयागराज में। सांस्कृतिक राजधानी सबसे ज़्यादा सांस्कृतिक सभ्यता कह सकते हैं, तो यह हो जाएगा वाराणसी। और प्रशासनिक राजधानी लखनऊ। यदि पूछ लेता आर्थिक राजधानी तब, तो आर्थिक राजधानी जो हो जाता है तो कानपुर को हो जाता है। यहीं पर जो है एक स्टॉक एक्सचेंज था, लेकिन फिलहाल अभी जो है बंद कर दिया गया है। तो इसे आप लोग मिला कर लीजिएगा कि न्यायिक हो जाएगा 3 का सी फर्स्ट में है और डी में है। चलिए सांस्कृतिक हो जाएगा ए, 2 का ए, 2 का बी, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है महाराजगंज जिले की सीमा किन दो राज्यों के साथ? देखिए यहाँ पे मतलब कि जो महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे 2 के साथ लगती है, तो मतलब इसमें जो है एक देश हो जाएगा और एक राज्य हो जाएगा। तो एक देश कौन सा हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। और राज्य में बिहार का जो पश्चिमी चंपारण है कह सकते हैं वहीं लगाता है। और यहीं पर जो है सोहागी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य भी है महाराजगंज में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर नेपाल और बिहार किसमें? ऑप्शन नंबर बी में है। सरसई नावर झील जो सारस पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास स्थल है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सरसई जो नावर झील है यह स्थित है इटावा में। यहीं पर जो है सारस पक्षियों के लिए जो है कंजर्वेशन सेंटर भी खोला गया है। तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है कहाँ पर स्थित है, तो इटावा में स्थित है। जो सारस है यह उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय पक्षी भी है, जो सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो पलाश यानी टेट्सू है, इसको जो है राज्य की जो पुष्प है इसे कब घोषित किया गया था? तो जो राजकीय पुष्प है यह उत्तर प्रदेश का कौन सा है? पलाश है। इसे जो है 2011 में, देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट आप लोगों को डेटा मतलब दे दिया है 4 जनवरी 2011 को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो पलाश है इसे जो है जंगल की आग यानी फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है, क्योंकि इसके जो फूल होते हैं दूर से ही चमकते हैं, मतलब कि ऐसा लगता है कि कहीं आग के लपटे जैसे, मतलब कि आग की तरह, इसलिए जो है इसे जंगल की आग भी कहा जाता है। पलाश यानी जो है इसे जो है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इतना आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है। इसे जो है 2011 में स्वीकार दिया गया था राजकीय पुष्प के रूप में। लखनऊ में जो स्थित रूमी दरवाजा है इसका निर्माण अवध के किस नवाब के द्वारा 1784 ईस्वी में करवाया गया था? तो देखिए जो लखनऊ में स्थित जो रूमी दरवाजा है यह जो है टर्किश शैली में बना हुआ है, और इसका जो निर्माण है नवाब शुजाउद्दौला ने करवाया था। सॉरी माफ कीजिएगा, नवाब आसफउद्दौला हो जाएगा। इसका निर्माण 1784 ईस्वी में करवाया था। उत्तर प्रदेश का कौन सा जो जिला है एनसीआर जो नेशनल कैपिटल रीजन है इसमें शामिल होने वाला 23वां जिला है? समग्र रूप से बना है, आप लोगों को बताना है कि यह उत्तर प्रदेश का है। तो 23वां जो जिला बना है उत्तर प्रदेश का, और मतलब कि सॉरी उत्तर प्रदेश का तो 8वां होगा, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश का 8वां होगा। और ओवरऑल जो है एनसीआर में जो है 23वां होगा। तो कौन सा है? तो शामली है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो एनसीआर में शामिल होने वाला 23वां जिला बना है, यानी समग्र रूप से पूछा है। यदि केवल उत्तर प्रदेश से पूछता तो 8वां हो जाता। समग्र रूप से 23वां है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो कौन सा है? शामली है। शामिली जो शामली है मतलब कि इसकी जो बाउंड्री है यहाँ
हरियाणा के साथ लगती है और साथ ही साथ जो शामली है यह जो है उत्तर प्रदेश का जो है सबसे पश्चिमी जनपद भी है। देखिए अब आयात में आप लोग बता देते हैं कि सबसे उत्तरी जनपद कौन सा है, तो सहारनपुर ही है, जिसकी बाउंड्री जो है शामली के साथ लगती है। और सबसे दक्षिणी में हो जाएगा सोनभद्र हो जाएगा, और सबसे जो पूर्वी हो जाएगा यह हो जाएगा बलिया। बलिया की बेंदी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल है। मैथिली शरण गुप्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्हें जो है 1954 ईस्वी में जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। बिल्कुल राइट है, उन्हें जो है 1954 ईस्वी में जो है पद्म जो भूषण है इसे जो है मिला था, यानी इसे जो है सम्मानित किया गया था। यशोधरा और भारत भारती जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, यह भी राइट है। यानी कौन सा कथन हो जाएगा, 1 और 2 दोनों के हैं सत्य हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनका जो जन्म हुआ था चिरंगाव जो जिला है झांसी में हुआ था। अभी आप लोगों को बता देते हैं फैक्ट कि जो चिरंगाव आई थिंक जो चिरंगाव जिले में मतलब माफ़ कीजिएगा वाराणसी का एक चिरंगाव बाईपास है, उसका नाम ही जो है मैथिली शरण गुप्त कर दिया गया है। आप लोग बता देते हैं, करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। नोएडा फिल्म सिटी के जो संस्थापक हैं यह कौन हैं और इसके विकास में किन समूहों का उल्लेख किया गया है। देखिए जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो फिल्म सिटी बन रहा है यह कहाँ पर बन रहा है, तो नोएडा में बन रहा है। इसके पूछा है कि संस्थापक कौन हैं और साथ ही साथ बताना है कि इसके विकास में किन समूहों का भी उल्लेख किया गया है। तो यह जो है संस्थापक थे संदीप मारवाह और जो भूदानी ग्रुप है और वेब प्रोजेक्ट के सहयोग से यह बन रहा है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में नोएडा के बाद अब किस शहर में क्षेत्रीय फिल्म सिटी यानी रीजनल फिल्म सिटी बनाने की जो है प्रस्तावित कर दिया गया है, यानी योजना प्रस्ताव मिल चुका है। देखिए उत्तर प्रदेश में नोएडा में जो है फिल्म सिटी बन रहा है, आई थिंक सभी को पता होगा, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रीय फिल्म सिटी पूछा है तो यह बनेगा गोरखपुर में, यानी पूर्वांचल में कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश का वह एकमात्र जिला कौन सा है जो 3 राज्यों जैसे कि उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी जो है सीमा को साझा करता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला, तो जो उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है तो यह है सहारनपुर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश का जो हिमाचल प्रदेश है इसके साथ बाउंड्री जो है सबसे कम लगती है, यह फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखना है। और यदि पूछ लेता है उत्तर प्रदेश का एकमात्र कौन सा जिला है जिसकी जो है बाउंड्री 4 स्टेट के साथ लगती है, तो कौन सा है, सोनभद्र है। सोनभद्र जो है भारत का भी जो है एकमात्र राष्ट्र मतलब कि जनपद है जिसकी बाउंड्री भारत के 4 राज्यों के साथ लगती है। तो कौन कौन से हैं, एक हो जाएगा बिहार, एक हो जाएगा झारखंड, एक हो जाएगा छत्तीसगढ़, एक हो जाएगा एमपी। सोनभद्र एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सिंगरौली जो क्षेत्र है कोयले के खदान बहुत सारे हैं, मतलब कि इसीलिए इसे जो है नेपाल सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों का पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम क्या है यह बताना है। देखिए यहाँ पे नेपाल सीमा से पूछा है, तो नेपाल के सबसे पूरब में कौन रहेगा, पीलीभीत, और सबसे लास्ट में महाराजगंज। तो देख लेते हैं कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे पीलीभीत है, यहाँ पे महाराजगंज। चलिए ये तो होगा नहीं, महाराजगंज से स्टार्ट कर दिया है क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट जाना है। लखीमपुर खीरी भी नहीं होगा, लखीमपुर खीरी तो सबसे उत्तरी जिला है, कहा गया पीलीभीत बिल्कुल यहाँ पे, लेकिन सिद्धार्थनगर नहीं। तो आप लोग थोड़ा सा भी इसे देखेंगे तो लगा लेंगे, यानी पीलीभीत के बाद लखीमपुर खीरी, सॉरी यहाँ पे मतलब कि मैं सहारनपुर से समझ गया था। यहाँ पे जो है लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 जनपद लगते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है इसे। प्रसिद्ध लोकगीत जो कजरी है इसका उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला माना जाता है, तो जो कजरी है इसकी उत्पत्ति जो है उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट है यहीं से मानी जाती है। कजरी जो है श्रावण माह में गाई जाती है। उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में किस शहर को जाना जाता है, तो आर्थिक राजधानी के रूप में जो जाना जाता है यह जाना जाता है कानपुर को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है, जैसे कि सोहर है यानी लोकगीत है और उनके अवसर यानी किस क्षेत्र में गाए जाते हैं। कजरी है बिरहा, तो जो कजरी है अभी हम लोग देखे हैं कि मिर्जापुर, सॉरी इसमें मतलब बताना है कि
किस अवसर पर गाया जाता है? तो जो सोहर है यानी बच्चे के जन्म पे गाया जाता है, फर्स्ट का सी हो जाएगा। कजरी श्रावण मास में, यानी 2 का ए हो गया। और बिरहा जो है वीर भावना यानी वीर रस में गाया जाता है, 3 का बी हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं, इसे मिलान कर लीजिएगा, CAB ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अपनी अत्यधिक उर्वरता यानी फर्टिलिटी और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, विशेषकर कन्नौज के संदर्भ में? देखिए, जो कन्नौज है यहाँ आप पड़ता है गंगा और यमुना के द्वाब में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी जो गंगा और यमुना का दाब है, यहाँ पर जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसलिए जो है यहाँ अत्यधिक जो है फर्टिलिटी है यानी उर्वरता सर्वाधिक है। और जो ऐतिहासिक महत्व के लिए इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है कन्नौज, आगे चल के आप लोग जब हिस्ट्री मतलब कि यदि पढ़े होंगे उत्तर प्रदेश के या भारत के भी, तो इसी को लेकर मतलब कि त्रिपक्षीय जो है संघर्ष चला था, तो इसलिए जो है यह ऐतिहासिक महत्व रखता है। हालांकि आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि जो गंगा और यमुना का जो द्वाब है, यह उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उर्वरता वाला रीजन है। यहाँ पर जो है सर्वाधिक गन्ने की खेती भी की जाती है, इतना आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है, जो गंगा और यमुना का द्वाब है। पायरोफिलाइट नामक जो खनिज है, यह उत्तर प्रदेश के किन जिलों में मुख्य रूप से पाया जाता है? तो देखिए, जो पायरोफिलाइट है यह पाया जाता है हमीरपुर और झांसी में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड पूछा है, यानी यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के गठन का प्राथमिक जो उद्देश्य है यह क्या है? तो केवल बिजली, जहाँ पे केवल आए आप लोग मतलब कि 90% चांस है कि वह गलत ही होगा, तो केवल बिजली का वितरण करना नहीं है। राज्य में बिजली उत्पादन और बुनियादी ढांचों का प्रबंधन करना है, या सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुक्त भाई कोई चीज नहीं होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य में बिजली उत्पादन और जो बुनियादी ढांचे हैं इन्हीं का प्रबंधन करना। सारस के संरक्षण हेतु सारस कंजर्वेशन एवं रिसर्च जो सेंटर है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है इटावा में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के जो दूरस्थ बिंदुओं यानी जो है आप लोगों को बताना है कि स्टेमेंटिज के संदर्भ में कौन सा मिलान गलत है, ध्यान रखना है, गलत पूछा है। तो सबसे पूर्वी जिला बलिया है, बिल्कुल राइट है। सबसे पश्चिमी जो है शामली, यह भी राइट है। सबसे उत्तरी सहारनपुर, यह भी राइट है। सबसे दक्षिणी ललितपुर नहीं है, सोनभद्र है, यही जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सोनभद्र है न कि ललितपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश के जो उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ टू साउथ तक जो है कुल चौड़ाई या कह सकते हैं कुल दूरी कितनी है लगभग? तो क्या पूछा है? उत्तर से दक्षिण पूछा है, तो उत्तर से दक्षिण है 240 किलोमीटर। यदि पूछ लेता कि वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से जो है ईस्ट यानी पूरब, तो हो जाएगा 650 किलोमीटर। तो इसमें फिलहाल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीकों के संदर्भ में कौन सा मिलान सही है? सही पूछा है। राजकीय वृक्ष बरगद है? नहीं। क्या राजकीय पुष्प कमल है? नहीं। कौन सा है? तो पलाश है। राजकीय वृक्ष अशोक, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और राजकीय पक्षी क्या है? मोर नहीं। राजकीय पक्षी है, आप लोगों को ध्यान रखना है, सारस या क्रेन जिसे भी कहा जाता है, यह है न कि मोर। मोर तो भारत का है। उत्तर प्रदेश की राजधानी के क्रमिक बदलाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम व्यवस्थित करें? तो आगरा 1836 है, 1858, इसमें तो दे ही दिया है भाई, ये बेकार मतलब कि आई थिंक नहीं देना था डेट, पर कोई बात नहीं है, आप लोग मतलब अभी याद कर लीजिएगा कि 1836 से 1858 तक आगरा रही है। उसके बाद 1858 से कह सकते हैं 1921 तक प्रयागराज, 1921 से 1935 तक आंशिक रही है लखनऊ, उसके बाद 1935 से जो है पूर्णतः हो गई है। तो 1 2 4 3 1 2 4 3 किस में है? 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर बी में है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को आधिकारिक रूप से किस वर्ष स्वीकार किया गया था? तो यह किस स्वीकार किया गया था? 1938 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हापुड़ जिले को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? आपको बताना है कि जो हापुड़ डिस्ट्रिक्ट है इसे जो है पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो यह जाना जाता था पंचशील नगर के नाम से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह जो है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जनपद भी है और सबसे बड़ा जो है यह
लखीमपुर खीरी है। भारत की मानक जो समय रेखा है 82 डिग्री 5 मिनट। पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के किस जिले या स्थान से होकर गुजरती है? तो यह गुजरती है मिर्जापुर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमरावती जो चौराहा है मिर्जापुर में, यहीं से जो है भारत की जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यहाँ पास होती है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के राजकीय खेल और एकमात्र जो शास्त्रीय नृत्य है उनका सही युग्म कौन सा है? क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल और एकमात्र शास्त्रीय यानी क्लासिकल डांस। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय जो खेल है यह है हॉकी, और उत्तर प्रदेश का कह सकते हैं या उत्तर भारत का कह सकते हैं कि एकमात्र जो शास्त्रीय नृत्य है यह है कथक। तो हॉकी और कथक ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम जो 1951 में आया था, इसी के तहत किस वर्ष से हिंदी को राज्य के सभी कार्यों में अनिवार्य कर दिया? मतलब कि सभी कार्यों में जो है कार्यालयों में जो है अनिवार्य कर दिया गया। यहाँ पे चलिए आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि देखिए जो उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 के तहत ही, क्या मतलब कि ये नहीं है कि पहले हिंदी, मतलब कि उत्तर प्रदेश जो है 1947 से ही हिंदी को स्वीकार कर लिया था, लेकिन ऑफिशियली कह सकते हैं जो है 1968 में मतलब कि एकदम स्वीकार कर लिया गया था हिंदी को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 के तहत किस वर्ष हिंदी को जो है राज्य के सभी कार्यालयों में जो है अनिवार्य रूप से कर दिया गया? तो 1968 से। राइट आंसर नहीं, ऑफिशियली कर दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और उर्दू को जो है 1989 ईस्वी में जो है कह सकते हैं द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त कर दिया गया था। लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? ध्यान रखना है, आप लोगों को पूछा है नहीं। तो शामली करता है, बिल्कुल करता है, बागपत भी करता है, मथुरा भी करता है, लेकिन जो डी है मुजफ्फर। एक और प्रश्न है 40 रिपीट, कोई बात नहीं है, रिपीटेड हो गया होगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश का जो 6 जनपद हैं यहाँ जो है हरियाणा के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। चलिए देख लेते हैं। पूर्वांचल क्षेत्र में प्रचलित वहीं भी रहा है, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, इसे कोई बात नहीं है। देखिए जो बिरहा है ये कहाँ पे गाया जाता है? तो पूर्वांचल क्षेत्र में। यह जो क्या है तो एक लोकगीत है और मुख्य रूप से किस रस पर आधारित है? श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस या हास्य रस? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।